हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है पांडे स्पोकन 7। दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और आज हम इंग्लिश के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश के एरिया में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने ये सीखा था कि अल्फ़ाबेट क्या है, वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। और आज हम दिस और दैट के माध्यम से जो वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे और यूज ऑफ दिस दैट भी सीख जाएंगे। और दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ध्यान दीजिएगा गाइस कि ये है यूज ऑफ दिस और दैट। गाइस, दिस का मतलब यह होता है और दैट का मतलब वह होता है। और जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने लिखा है यह एक आम है। एक बिल्कुल साधारण सा सेंटेंस है ये कि यह एक आम है। तो इसकी इंग्लिश जो हमने लिखा है दिस इज ए मैंगो। दिस इज ए मैंगो। और फिर दूसरे एग्जांपल में हमने यूज ऑफ दैट का इस्तेमाल किया है। दैट का मतलब होता है वह, तो वह एक सेब है। दैट इज एन एप्पल। तो दोस्तों, आपको ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा कि यहाँ पर एक सेंटेंस में ए का इस्तेमाल हुआ है तो दूसरे सेंटेंस में एन का इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों, मेरा बताने का बस यही एक माध्यम है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। याद रखिएगा कि जहां पर आपकी स्पेलिंग जो है कॉन्सोनेंट के किसी भी लेटर से होता है, कॉन्सोनेंट के किसी लेटर से भी होता है, तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं गाइस? उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। वहीं यदि हमारे स्पेलिंग का पहला लेटर अगर वॉवेल से रिलेटेड रहता है, अर्थात वॉवेल्स आपको पता होगा गाइस कि कितना होता है। ये देखिए वॉवेल्स, ये आपका जो है 5 वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू। अगर हमारी स्पेलिंग इससे शुरू होती है तो गाइस हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी स्पेलिंग ए ई आई ओ यू से शुरू होती है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारी स्पेलिंग कॉन्सोनेंट के किसी भी लेटर से शुरू होती है तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, समझ लीजिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है कि यदि हमारा स्पेलिंग जो है कॉन्सोनेंट के किसी भी लेटर से स्टार्ट होता है। आपको पता होगा कि ए टू जेड 26 लेटर, उसमें से 5 लेटर गाइस सिर्फ वॉवेल्स हैं, बाकी 21 कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के किसी भी लेटर से यदि शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। और यदि वॉवेल्स रहता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। और इस इज मतलब जो है ये है और हु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब सेंटेंस में है वो रहता है तो इज का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दिस का मतलब आप देख सकते हैं यह है और दैट का मतलब जो है वह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए है और ये एन है। इसको गाइस हम आर्टिकल्स भी कहते हैं, आर्टिकल्स ए और एन। तो ए का इस्तेमाल आप देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट के कोई भी लेटर हो, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो या जेड तक कोई भी लेटर हो, इन पांचों को छोड़कर अगर कोई भी लेटर आता है तो कॉन्सोनेंट का तो हम ए लगाते हैं। और अगर वॉवेल्स का कोई भी लेटर ए ई आई ओ यू आता है हमारे स्पेलिंग में, पहला लेटर, सिर्फ पहला लेटर गाइस, ये भी आपको दिमाग में फीड रखना है कि सिर्फ हमारा जो पहला लेटर होगा बस वही मायने रखेगा। और बीच में अगर कुछ भी आता है तो इससे लेना देना नहीं। ये जो पहला लेटर है बस इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर ए ई आई ओ यू से कोई भी लेटर शुरू होता है तो हमको उसके पहले एन लगाना है। और अगर जो है हमारा कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कोई भी लेटर अगर शुरू होता है तो हमको ए का इस्तेमाल करना है। गाइस, यदि आपको इसमें और कुछ भी समझना हो और कुछ जानना हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। बाकी गाइस, हमको नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी समस्या आई होगी। यदि कोई समस्या आपको आ रही है तो आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। गाइस, आप फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जहां आपको ना समझ आया हो कि यूज ऑफ दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह होता है। एग्जांपल हमने लिखा है यह एक आम है तो दिस इज ए मैंगो। और दूसरे एग्जांपल हमने लिखा है वह एक सेब है तो दैट इज अ एप्पल। इसी तरीके से गाइस आप समझ लीजिएगा कि अगर मान लीजिए अगर बॉय आ गया, बॉय का मतलब क्या होता है गाइस? लड़का। बॉय का मतलब लड़का। ये पहला लेटर हम चेक करेंगे, ये बी से स्टार्ट होता है, फिर बी कौन सा है?
कॉन्सोनेंट का है, कॉन्सोनेंट का है, तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे गाइस। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और वहीं पर अगर हम ध्यान दें, मान लीजिए हमारा जो है स्पेलिंग ऑरेंज आ गया, अगर हमारा स्पेलिंग ऑरेंज आ गया गाइस, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। क्यों आई लगा देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं ए ई आई ओ यू, ये ओ हमको सबसे पहले यहाँ पे मिल गया, तो ये हमारा वॉवेल्स का है, अर्थात ये स्वर का है, इसके लिए हमने यहाँ पर एन का प्रयोग किया हुआ है। बाकी आप यहाँ पर कुछ भी, मान लीजिए कैट आ गया, सी का सी लेटर है, तो इसके लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए अम्ब्रेला आ जाता है, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला के लिए यू का है, हमको खुद दिख रहा है कि यू का मतलब यहाँ पे जो है हमको एन का प्रयोग कर देना है। गाइस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और गाइस यदि आपको और कोई समस्या इससे रिलेटेड, दिस और दैट से और अल्फाबेट से, कहाँ पे हमको ए का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे हमको एन का प्रयोग करना है, कहाँ पे क्या कैसे करना है, अगर कुछ भी तकलीफ आपको आ रही है तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी गाइस, ये समझ लीजिएगा। ये एक निचोड़ है, ये मैं आपको एक निचोड़ बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। तो आज के लिए बस हम इतना ही, और कल हम आपके लिए फिर से कुछ नया बताएंगे आपको इंग्लिश के क्षेत्र में, इंग्लिश के एरिया में हम फिर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और देखेंगे कि कल हम जो है क्या सीखेंगे। गाइस मैं फिर से कह रहा हूं कि यदि आज के वीडियो में आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो, दिस और दैट से रिलेटेड, ए और एन में अगर कहीं आपको कंफ्यूजन है कि कहाँ पे हमको एन लगाना है, कहाँ पे हमको ए लगाना है, तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट में लिखकर। और गाइस मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि यदि जिसने भी मेरे चैनल को पांडे स्पोकन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल जाए। गाइस और कोई अगर समस्या हो इंग्लिश से रिलेटेड, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इंग्लिश से रिलेटेड, तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। ठीक गाइस, तो आज के क्लास में कुछ भी अगर दिक्कत हुई हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, और मिलते हैं कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।